रिटायरमेंट प्लान में सबसे खतरनाक चीज मार्केट क्रैश नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है एक ऐसा रिस्क जिसके बारे में अधिकतर इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता, खासकर तब जब आप अपना खर्च चलाने के लिए अपने कॉर्पस से SWP सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान करके उससे पैसे निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि 2 रिटायरीज हैं, दोनों के पास 1 करोड़ है, दोनों हर महीने एक जैसी इनकम निकाल रहे हैं, दोनों को अगले 5 साल में बिल्कुल सेम रिटर्न्स मिलते हैं। फिर भी 5 साल के बाद एक रिटायरी के पास शुरुआत से ज्यादा पैसा बचता है और दूसरा लगभग 8 लाख गंवा चुका है। न फंड कैटेगरी अलग थी, न रिटर्न अलग था, न विथड्रॉल अलग था। फिर पैसा आखिर गया कहां? यही है SWP का हिडन डेंजर। और अगर आप रिटायरमेंट के लिए SWP पर भरोसा कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है जिसे आपको समझना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट में सिर्फ रिटर्न कमाना काफी नहीं होता, रिटर्न कब मिला कई बार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे SWP के 3 ऐसे रिस्क की जो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को धीरे धीरे खा सकते हैं। पहला, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। दूसरा, गलत विथड्रॉल रेट रिस्क। और तीसरा, गलत फंड सिलेक्शन रिस्क। और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों एक अच्छी SWP स्ट्रैटेजी और एक खराब SWP स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क लाखों रुपए हो सकता है। पहले उन 2 रिटायरीज का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर 2 और रिस्क जिसके बारे में हम लोग पहले से सोचते नहीं हैं। तो रिस्क नंबर 1 हो गया सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। मान लीजिए कि 2 रिटायरीज हैं, A और B, दोनों 1 करोड़ रुपए से शुरू करते हैं। दोनों पहले साल 4 लाख रुपीस का विथड्रॉल तय करते हैं और हर साल विथड्रॉल को इन्फ्लेशन के हिसाब से 5% बढ़ाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों को 5 साल में सेम रिटर्न्स मिलते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ ऑर्डर का। ए को अच्छे साल पहले मिलते हैं, पहले 25% पॉजिटिव रिटर्न, फिर 10% पॉजिटिव, फिर 14% पॉजिटिव, उसके बाद खराब साल आते हैं -15% और -9%। बी को वही रिटर्न्स मिलते हैं, बस उल्टे ऑर्डर में। पहले लॉसेज आते हैं -15%, -9%, गेन्स बाद में आते हैं। अब सोचिए, सेम कॉर्पस, सेम विथड्रॉल्स, सेम रिटर्न्स, तो दोनों के पास 5 साल के बाद पैसा भी सेम होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 साल के बाद ए के पास लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए बचते हैं और बी के पास करीब 92 लाख रुपीस, यानी बी अपने स्टार्टिंग कॉर्पस से लगभग 8 लाख रुपीस नीचे है और ए और बी के बीच करीब 9 लाख का गैप बन जाता है, सिर्फ टाइमिंग की वजह से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट शुरुआत में गिरता है तब आप उस पोर्टफोलियो से पैसा निकाल रहे हैं जो ऑलरेडी श्रिंक हो रहा है। सेम विथड्रॉल निकालने के लिए आपको लो प्राइस पर ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ती है और जो यूनिट्स बिक गई हैं वो रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसलिए बाद में मार्केट रिकवर भी हो जाए तो पोर्टफोलियो में ग्रो करने के लिए उतना पैसा बचता ही नहीं है। और ये तो सिर्फ 5 साल का एग्जाम्पल है। इसे 20 या 25 साल के रिटायरमेंट पर अगर आप स्ट्रेच करके देखेंगे तो यही सीक्वेंस रिस्क तय कर सकता है कि आपका पैसा लाइफ टाइम चलेगा या बीच में खत्म हो जाएगा। सेम रिटर्न, सेम डिसिप्लिन, सेम इन्वेस्टर बिहेवियर, फर्क सिर्फ इतना है कि बैड ईयर्स शुरुआत में आए या फिर बाद में। इसी को सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क कहते हैं। इसे मैनेज कैसे करें? इसके लिए बकेट स्ट्रैटेजी काम आती है। कम से कम 2 से 3 साल के खर्चों के लिए एक शॉर्ट टर्म बकेट रखिए, जैसे कि लिक्विड फंड हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स हो गया। मंथली विड्रॉल इसी बकेट से चलाइए ताकि फॉलिंग मार्केट में अगर जो इक्विटी पोर्टफोलियो है तो उसको बेचने की मजबूरी ना हो। बाकी पैसा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बकेट्स में रखा जा सकता है ताकि उसे ग्रो करने का टाइम मिले। रिस्क नंबर 2, विथड्रॉल रेट गलत सेट करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, FD का रेट देखते हैं और वही रेट अपने SWP के लिए डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए कि 50 लाख की FD है, 7% का रिटर्न दे रही है या इंटरेस्ट दे रही है, तो हमें लगता है कि हम अपने पोर्टफोलियो से भी 7% निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन यहाँ पे एकदम सरासर गलत है। FD में आपका कैपिटल गारंटीड होता है, म्यूचुअल फंड में नहीं होता। रिटर्न यहाँ पर वोलाटाइल होते हैं और खराब साल में आपका कैपिटल सच में श्रिंक हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से 4 से 5% का भी विड्रॉल रेट अगर आप लगाते हैं तो वो केयरफुल प्लानिंग के साथ करना चाहिए। लेकिन कई इन्वेस्टर्स 8%, 10% तक का विड्रॉल सेट कर देते हैं बिना सोचे समझे, पहले दिन से ही प्रिंसिपल में हाथ डालना शुरू कर देते हैं।
तो SWP शुरू करने के पहले एक सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए कि एनुअल विड्रॉल डिवाइडेड बाय टोटल कॉर्पस। अगर पोर्टफोलियो में ये नंबर 6% से ऊपर जा रहा है तो रिस्क काफी बढ़ जाता है और रिटायरमेंट प्लानिंग में ये नंबर इससे काफी कंजर्वेटिव रखना पड़ता है। राजन राजू और रवि सरावगी की स्टडी के अनुसार अगर कोई इंडियन रिटायरी 60 की एज में रिटायर हो रहा है और 30 साल तक रिटायरमेंट प्लान कर रहा है यानी कि 90 की एज तक, तो सेफ विड्रॉल रेट रफली 3 to 3.5% के आसपास आता है। पहले साल इतना विड्रॉल हो और उसके बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट। इसलिए SWP में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। रिस्क नंबर 3, गलत फंड चुनना। SWP में इन्वेस्टर्स को दो चीजें साथ में चाहिए होती है, पोर्टफोलियो भी ग्रो करे ताकि कॉर्पस लंबे समय तक चले और हर महीने कैश फ्लो भी आता रहे, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे। प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों जरूरतें एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी होती हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कई लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टोरल फंड से SWP चलाना शुरू कर देते हैं। ये फंड इतने वोलाटाइल होते हैं, खूब स्विंग करते हैं। एक शार्प फॉल आया गलत समय पर और फिर आप सीक्वेंस रिस्क में फंस जाएंगे। आपकी विथड्रॉल बकेट लो रिस्क ऑप्शंस में होनी चाहिए, जैसे कि आप लिक्विड फंड देख लीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट फंड देख लीजिए, आर्बिट्राज फंड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर चाहिए तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को भी आप देख सकते हैं, जो रिलेटिवली जेंटलर ऑप्शंस हो सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरी कोई स्टेबल इनकम है, आप वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तो आप लार्ज कैप भी देख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप को भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक और ट्रैप है, इसको भी जरा सुन लीजिए। पूरा SWP कभी भी सिर्फ एक फंड से ना चलाएं। एक फंड का मतलब होता है कि एक फंड मैनेजर, एक स्ट्रैटेजी, एक स्टाइल। अगर वही स्टाइल गलत टाइम पर खराब फेज में चली गई तो आपके इनकम और आपका कैपिटल दोनों ही एकदम एक्सपोज्ड हो जाएंगे। इसलिए विड्रॉल्स को कुछ सुटेबल फंड्स में स्प्रेड करना बेहतर होता है। तो SWP सिंपल जरूर दिखता है, लेकिन इसे सिंपल समझकर हल्के में मत लीजिए और इन 3 रिस्क को हमेशा याद रखिए। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क, विथड्रॉल रेट गलत सेट करने का रिस्क और गलत फंड से SWP चलाने का रिस्क। अगर ये 3 चीजें सही कर ली तो SWP वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया है और आपको वो रेगुलर इनकम देगा और साथ साथ उस कॉर्पस को प्रोटेक्ट करेगा जिससे वो इनकम आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, बीबल्दी को सब्सक्राइब करें और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।